नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बिहार एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और करीब 30 सांसद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की गई। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआरवी के 30 सांसदों ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार एनडीए के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी के चेहरे पर आप खुशी देख पा रहे होंगे, उत्साह देख पा रहे होंगे। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआरवी के तमाम सांसद एक साथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और बिहार को दिए गए सौगातों के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। मिथिला पाग और मिथिला शॉल उड़ाकर, जिस पर मधुबनी पेंटिंग की गई है और मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ मखाना, पुष्प गुच्छ, सारी चीज़ों को देखकर उनका अभिवादन किया गया। और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए के तमाम 30 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आई है। आपको ठीक बगल में चिराग पासवान, एलजेपीआरवी के सांसद नजर आ रहे होंगे। एनडीए के माननीय सभी सांसदों के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर, मिथिला मखान का माला से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बिहार राज्य और खासकर मिथिला क्षेत्र पर विशेष कृपा करने और बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए जो काम किए हैं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद और आभार प्रकट करने पहुंचे थे और उनका सम्मान करने का अवसर मिला। और बिहार के पूर्व एमएलसी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कामेश्वर चौपाल की दोनों किडनी फेल हो चुकी थी और 23 अगस्त 2024 को इसी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट भी किया गया था। बड़ी बेटी लीला देवी ने किडनी दी थी, लेकिन 1 महीने बाद ही संक्रमित हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में फिर से लाया गया। कामेश्वर चौपाल का शव दिल्ली से सड़क मार्ग से पटना लाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। पीएम मोदी ने भी इस निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने साथ उनकी एक तस्वीर साझा की है। कामेश्वर जी अनन्य राम भक्त थे। प्रधानमंत्री ने लिखा, राम मंदिर निर्माण में बहुमूल्य योगदान उन्होंने दिया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे एक अनन्य राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। दलित पृष्ठभूमि से आने वाले कामेश्वर जी समाज के वंचित समुदाय के कल्याण के कार्यों के लिए भी हमेशा याद किया जाएंगे। और इसके साथ साथ शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। और कामेश्वर चौपाल के निधन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी शोक जताया और उनके योगदान को याद किया है। श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा ही दुखद क्षण है। एक संत विचार के, हमारे एक स्वयंसेवक के रूप में उनकी सरलता, सुलभता और सजगता हम लोगों को प्रेरणा देते रहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। उनके निधन से उनके जिले सुपौल में भी लोग काफी दुखी हैं और सभी आज उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा क्षति है। हम लोग बहुत दुखद है इस घटना को सुन के। 2014 में यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार भी थे लोकसभा के और लगातार कई वर्षों तक भाजपा के तरफ से बिहार के लिए एमएलसी के पद पर भी थे। गरीबी झेलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर तक का अपना पर्सनैलिटी डेवलप किया
उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास भी किया था और राम मंदिर ट्रस्ट के भी सदस्य थे। गंगा साफ करने के कमेटी में भी उनका नाम था और मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि उनके निधन से काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। और देखिए इन पर क्या भगवान राम की कृपा थी कि जब ये नए राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो उस समय इसके आधारशिला का पहला ईंट इन्होंने रखा था। उस समय ये सबसे पहले भारत के लोग इनको जाने थे कि कामेश्वर चौपाल करके कोई एक ऐसे कद्दावर लोग हैं इनको कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने इनको इस तरह का मतलब अवसर दिया था। आज हमारे बीच नहीं है। निश्चित रूप से इनकी कमी अपूर्णीय है, इनकी कमी खलेगी और ये शायद कभी पूरा नहीं हो पाए इनकी कमी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अस्थाई सदस्य के रूप में रहे हैं। वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रथम कार्य सेवक का भी उन्हें संज्ञान दिया गया था। वो राम मंदिर निर्माण में पहला ईंट रखने का काम किए। तो इतने सारे जगहों पे वो सुशोभित करने का काम किए। हम सब उनके निधन से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें ये बड़ी क्षति सहन करने का हिम्मत प्रदान करें। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने भी कामेश्वर चौपाल के निधन पर गहरा दुख जताया है। मंत्री प्रदेश महामंत्री के समय से जुड़ा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बिल्कुल सुलझा हुआ व्यक्ति, एक तपस्वी कार्यकर्ता की भांति असमय ही हमसे लोप हो गए। राम जन्मभूमि न्यास में भी उनकी महती भूमिका थी और उन्होंने तो प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास पूजन भी किया था। ऐसे व्यक्ति के निधन पर मैं गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 17 फरवरी तक के लिए ये सुनवाई टल गई। एक अधिकारी के खिलाफ अनुमति का इंतजार है। अंतिम चार्जशीट में 78 लोग आरोपी बताए गए। लालू परिवार के भी सदस्य इसमें शामिल हैं। तो इंतजार जो फैसले का किया जा रहा था, फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। 17 फरवरी तक के लिए ये सुनवाई टल गई है। एक अधिकारी के खिलाफ अनुमति का इंतजार है। अंतिम चार्जशीट में 78 लोग आरोपी, लालू परिवार के भी सदस्य इस पूरे मामले में शामिल हैं। और बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि उन्हें राजनीति छोड़ कोई व्यवसाय कर लेना चाहिए। कृष्ण नंदन पासवान ने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल राहुल गांधी लगातार बिहार में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं और उसे गलत और फर्जी बता रहे हैं, जिस पर सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं। जो पॉलिटिशियन है, जो सोच रखता है, राजनीतिक दृष्टिकोण देखता है, उतनी भी सोच राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी को राजनीति छोड़ देना चाहिए और कोई बिजनेस व्यापार में चला जाना चाहिए। और भागलपुर से बड़ी खबर आ रही है। नौगछिया में भीषण कटाव हुआ है। जहांगीरपुर बैसी में ये कटाव हो रहा है। जमीन धंसने से लोगों में दहशत का माहौल है। कोसी की धार में अचानक तेजी आई और 2 साल पहले हुआ था कटाव रोधी कार्य। करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और बांध का बड़ा हिस्सा कोसी में जा सकता है। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नौगछिया में भीषण कटाव हो रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। जहांगीरपुर बैसी में ये कटाव हो रहा है। जमीन धंसने से लोगों में दहशत है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपालगंज में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर एसपी अवधेश दीक्षित ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने लापरवाह और सुस्ती बरतने वाले 4 थाना अध्यक्षों को हटा दिया है। इनमें मांझा, मोहम्मदपुर, भोरे और श्रीपुर थाना अध्यक्ष को थानेदारी के पद से हटा दिया गया है। 10 थानों के थाना अध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। एसपी ने कहा है कि क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। अगले 24 घंटे के अंदर इन्हें सभी पुलिस पर अधिकारियों को नव पदस्थापित जगहों पर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। कंट्रोल को लेकर गोपालगंज के एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपालगंज के एसपी ने 10 थानाध्यक्षों को दूसरे थानों में तबादला कर दिया है। इसके साथ ही 2 अपर थानाध्यक्ष भी बदले गए हैं। इनमें
मीरगंज के थानाध्यक्ष किशोरी चौधरी को कटिया का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बैकुंठपुर के थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को माझा का थानाध्यक्ष बनाया गया है। फुलवरिया के थानाध्यक्ष रहे कैप्टन शाहनवाज को भोरे थानाध्यक्ष बनाया गया है। कटिया के थानाध्यक्ष रहे अभिषेक कुमार को बैकुंठपुर थाने की कमान सौंपी गई है। वहीं अगर बात करें नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष अनिल कुमार को, तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मीरगंज का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। थावे के थानाध्यक्ष धीरज कुमार को सिधवलिया का थानाध्यक्ष बनाया गया है। नगर थाने के सब इंस्पेक्टर जय हिंद यादव को फुलवरिया थाने की कमान सौंपी गई है और उन्हें थानाध्यक्ष बनाया गया है। सिधवलिया के थानाध्यक्ष हरिराम कुमार को थावे का थानाध्यक्ष बनाया गया है। सिधवलिया के पुलिस अधिकारी राजा राम को मोहम्मदपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें अपर थानाध्यक्ष मीरगंज थाने की नेहा कुमारी को, तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए फिर से श्रीपुर का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं थानाध्यक्ष माझा के संग्राम सिंह को थानाध्यक्ष के पद से हटाते हुए उन्हें नगर थाना में जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष अमित कुमार को भी थानाध्यक्ष का पद हटाते हुए उन्हें नगर थाने की कमान सौंपी गई है। तो श्रीपुर के थानाध्यक्ष रहे पप्पू कुमार को भोरे थाना में जेएसआई के रूप में सौंपा गया है। दीपिका रंजन जो भोरे की थानाध्यक्ष थी, उन्हें भी मीरगंज थाना में पुलिस पदाधिकारी के रूप में पोस्टिंग की गई है। तो गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये कहा है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर एक साथ 10 थानेदारों को और 2 अपर थानाध्यक्षों को तबादला करते हुए दूसरे थाने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन थानेदारों का खराब प्रदर्शन था उनकी थानेदारी छीन ली गई है। तो ऐसे में ये गोपालगंज के पुलिस कप्तान की ओर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब वैसे थानाध्यक्ष जो सुस्ती बरतेंगे, लापरवाही बरतेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। दानापुर अनुमंडल के रूपासपुर में पदस्थापित 2 दारोगा को निगरानी विभाग की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी जयप्रकाश भवन पुनाईचक सड़क के किनारे एक मामले में रिश्वत लेने को लेकर हुई है। जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग की टीम को एसआई फिरदौस आलम और एसआई रंजीत कुमार की शिकायत मिली और तब से निगरानी की टीम दोनों दारोगा की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई थी। और इसी बीच पुनाईचक के पास दोनों को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। और इधर महाकुंभ जा रही एक और बोलेरो हादसे का शिकार हो गई है। कैमूर में यह हादसे का शिकार हुई, जिसमें एक महिला यात्री की मौत की खबर है, जबकि 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। झारखंड के गिरिडीह से एक बोलेरो में ये सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे और तभी NH-19 पर खड़े ट्रक में गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला सुदामा देवी की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। और सिवान से बड़ी खबर आ रही है। मूर्ति विसर्जन के बाद मारपीट हुई है। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए। मटिया गांव की घटना है। जाति सूचक गानों को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई और मूर्ति विसर्जन के बाद मारपीट की तस्वीर आई। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल सदर अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं। मटिया गांव की घटना बताई जा रही है, जहां जाति सूचक गानों को लेकर विवाद हुआ था। और एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां शराब पीकर स्कूल शिक्षक पहुंच गए। नशे में धुत थे हेडमास्टर। आरोपी शिक्षक जय किशुन बैठा। हेडमास्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है और आई का ये वीडियो बताया जा रहा है। विशुनपुर जगदीश स्कूल का ये वीडियो है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशे में धुत होकर हेडमास्टर स्कूल पहुंच गए। शराब अब क्यों पिए हुए हैं? हेलो, शराब क्यों पिए हुए हैं? स्कूल में चलिए आप। चलिए ना स्कूल में हम भी चल रहे हैं। काहे शराब पिए हुए हैं? रोज डेली पीते हैं शराब? ना ज्यादा कभी कभी। तो आपको जो है यहाँ प्रधान अध्यापक है या शिक्षक है? नहीं है, और ना ही जो है इनके अंदर शिक्षा विभाग का जो है कोई भी जो है यहाँ डर है इसके अंदर। और देखिए, बिहार में एक बार फिर से शनिवार को स्कूलों को हाफ डे करने की मांग उठने लगी है। शिक्षक संघ के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ से ये मांग की है, शनिवार को पहले की तर्ज पर स्कूलों का संचालन हाफ डे तक किया जाए। इस मांग को लेकर शिक्षक नेता दलील भी दे रहे हैं।
बच्चे कार्य के बोझ तले परेशान होते रहते हैं। इसलिए हम आदरणीय एसीएस महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं को समझते हुए शनिवार को हाफ डे का प्रावधान किया जाए। वैसे भी शनिवार को बैगलेस डे का प्रावधान है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार के तमाम शिक्षक एकजुट होकर के लगे हुए हैं। न्यूज 18 के माध्यम से मैं आदरणीय एस सिद्धार्थ सर से, माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहूंगा कि पूर्व की भांति जो है वो विद्यालयों को हाफ डे किया जाए। हम लोगों ने पत्र भी लिखा है, एसीएस महोदय को भी लिखा है और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को भी लिखा है कि पूर्व की भांति शनिवार को हाफ डे किया जाए। इससे शैक्षिक गतिविधि भी प्रभावित नहीं होगी। और बिहार इंटर की परीक्षा का आज 5वां दिन है और आज दोनों पालियों में कड़ाई के बीच परीक्षा ली जा रही है। प्रथम पाली में केमिस्ट्री की परीक्षा हुई, वहीं दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई। गोपालगंज में अब तक 14 परीक्षार्थियों को नकल करने के आरोप में निष्कासित किया जा चुका है। 15 फरवरी तक चलने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर डीएम प्रशांत कुमार, सीएच और एसपी अवधेश दीक्षित लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और कदाचार मुक्त परीक्षा के निर्देश दे रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। आज 5वां दिन है और 5वें दिन सभी केंद्रों पर कड़ाई के बीच परीक्षा ली जा रही है और ये गोपालगंज का कमला राय महाविद्यालय का परीक्षा केंद्र है। यहाँ पर आज परीक्षा के शुरुआत में ही एक परीक्षार्थी बीमार हो गई, जिसे एम्बुलेंस से इस वक्त सदर अस्पताल भेजा गया है। तो ऐसे तकरीबन 33 केंद्रों पर 39,000 परीक्षार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। और अब तक की अगर बात करें कार्रवाई की तो अब तक 14 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें परीक्षा की तो आज केमिस्ट्री विषय की परीक्षा हो रही है और सेकेंड पाली में जो है वो अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। तो ये परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी और 15 फरवरी तक परीक्षा संपन्न कराने को लेकर गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच और एसपी अवधेश दीक्षित लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो इस वक्त गोपालगंज में सभी केंद्रों पर कड़ाई के बीच इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा ली जा रही है और प्रथम पाली में केमिस्ट्री और दूसरी पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा हो रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपाल। लगाकर मोबाइल से बात करते हुए रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान आए दिन हादसे होते हैं। लापरवाही से जान भी जा रही है। मुंगेर में भी 3 लोगों की जान इसी लापरवाही की वजह से चली गई। रेल यात्रियों की अगर माने तो इसकी वजह सिर्फ लापरवाही है और इसे रोकने के लिए न सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, बल्कि ट्रैक पार करने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़े कानून भी बनाने की जरूरत है। लगाकर मोबाइल से बात करते हुए लोग जो है अक्सर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं। ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। मुंगेर में भी ऐसी ही घटना घटी है। लोगों से जरा जानते हैं क्या लग रहा है, कितनी बड़ी लापरवाही लोग बरत रहे हैं कि ये हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं। देखिए, लापरवाही तो इंसान कर ही रहा है, मगर हेडफोन लगा के आप रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ऐसे मना होता है सब पूरा आपको। तो जहाँ तक आपको जान का सुरक्षा आपको खुद करना पड़ेगा। आपकी जान आपके हाथ में ही होती है। तो बस यही बोलेंगे कि हेडफोन लगा के कुछ भी आप ऐसा नहीं करिए कि आपका जान पे ऊपर आ जाए। मोबाइल से जब बात करते हैं आप लोग, तो आप लोग ही बात करते होंगे, इन चीजों का ख्याल रखते हैं? जी, हम लोग तो ख्याल रखते हैं। हम लोग भी ब्लूटूथ यूज करते हैं, अपना हेडफोन यूज करते हैं, मगर रोड क्रॉस करने टाइम हम लोग मोबाइल अपने पैकेट में रखते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं लोग। ये लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। आजकल हर एक जगह, हर एक मोहल्ला गाँव एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट भी हो रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो गलत बात है ना। सुनते हैं ना ऐसा? जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? यही कि ये सब नहीं करें, सावधान रहें, अपना अच्छा से यात्रा करें, नियम का पालन करें। लापरवाही जान ले सकती है। लापरवाही जान ले सकती है। कि हम तो मतलब से बिहार के सभी नागरिकों को कहना चाहेंगे कि कभी भी गाड़ी चलाने के समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। यह कहीं न कहीं आपको दुर्घटना की ओर ले जाएगा अगर मोबाइल आप चलाते हैं। हाँ, और उसके ट्रैक रेलवे ट्रैक तो कभी मान ले कि मोबाइल को कान में लगाते हुए कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाए कभी भी। अगर कोई किया जा रहा है तो उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए, दंडित किया जाए, जैसे भी हो
नहीं पैसा है उसको 24 घंटे के लिए उसको बैठा कर रखा जाए। लेकिन लोगों को खुद समझदार होना होगा, जागरूक होना होगा कि जब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं उस वक्त ये लापरवाही ना बरते, हेडफोन लगाकर मोबाइल से बात करते हैं, चैट करते हैं और पटरी पार कर जाते हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। मोबाइल ऐसे भी नहीं क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने करोड़ों रुपये की फ्लाईओवर बनाई है, फुटपाथ बनाई है, इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। न्यूज 18 भी लोगों से अपील करता है कि मोबाइल का इस्तेमाल आप जरूर करें, ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी करें, हेडफोन भी लगाएं, लेकिन उस वक्त ये इस्तेमाल ना करें जब आप रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, क्योंकि लापरवाही आपकी जान ले सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और न्यूज 18 ये आपसे अपील करता है कि रेलवे ट्रैक पैदल नहीं पार करें, हमेशा रेलवे ब्रिज का इस्तेमाल करें। सड़क पर चलते समय भी आप अनिवार्य रूप से सावधानी जरूर बरतें। हेडफोन लगाकर सड़क पर बिल्कुल भी ना चलें। रेलवे और ट्रैफिक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन जरूर करें। तो न्यूज 18 भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि आप सावधानी जरूर बरतें। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटनाओं को आमंत्रित करेंगे। इसलिए खासकर युवा वर्ग से ये अपील है कि आप हेडफोन का कम से कम सड़क पर इस्तेमाल, ट्रैक पर इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन